हेडिंग नंबर 2, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है Z to A। और हमने पहला रूल लिखा था, इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं, और उसी प्रकार हमने लिख दिया लेफ्ट राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं प्लस साइन, और स्थिति हमेशा लेते हैं पहली। तो लेफ्ट 7 हमने रख ली और 5 को हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? लेफ्ट 12। तो बाएं से अब देखते हैं, बाएं से 12वां अक्षर हमारा कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वां अक्षर क्या है? वो तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, तो लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत अपोजिट डायरेक्शन के हम लिए क्या यूज करते हैं? बायां, और दायां के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस साइन। तो स्थिति हमेशा क्या ले लेते हैं? पहली स्थिति हमने ले ली और 7 को हमने ऐड कर दिया, तो क्या आ गया? लेफ्ट 17। तो अब देखते हैं बाएं से 17वां अक्षर हमारा कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17। 17वां अक्षर क्या है? जे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? जे। आंसर क्या आ जाएगा? जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 10वें तो R10। दाएं से 10वें के बाएं पांचवा, तो इस राइट और राइट लेफ्ट क्या है? अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। दायां और बाएं के लिए क्या यूज करेंगे? प्लस साइन। स्थिति क्या लेते हैं? हमेशा पहली। तो लेफ्ट और राइट 10, और राइट 10 में 5 को हमने ऐड कर दिया, तो कितना आ गया? राइट 15। अब देखते हैं दाएं से 15वां अक्षर हमारा कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। ओ। क्या जाएगा? वो आंसर हमारा क्या जाएगा? ओ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं सातवां अक्षर के बाएं सातवां अक्षर, तो राइट लेफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। तो हमेशा स्थिति क्या लेते हैं? पहली। तो R12 में हमने 7 को जोड़ दिया, कितना आ गया? R19। अब राइट से देखते हैं 19वां अक्षर हमारा क्या है? राइट से 19वां अक्षर देखते हैं क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्या जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा यस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 14वें, तो लेफ्ट 14। बाएं से 14वें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, तो दाएं के लिए हमने यूज किया सातवां। लेफ्ट और राइट के लिए यूज करते हैं प्लस साइन। तो लेफ्ट 14। स्थिति ले ली पहली, 7 ऐड कर दिया, कितना आ गया? लेफ्ट 21। अब देखते हैं बाएं से 21वां अक्षर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हमारा क्या जाएगा? जी। आंसर क्या जाएगा? जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं 10वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से
10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। और राइट और लेफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं प्लस साइन। तो स्थिति हमेशा लेते हैं पहली। तो R10 में 5 हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया R15। अब राइट से 15वां अक्षर क्या आ जाएगा O। राइट से 15वां अक्षर क्या आ जाएगा O, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आ जाएगा O। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स में क्या हो जाएगा, जो प्रथम अर्धांश के अक्षर हैं उनको हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं, जैसे M2A। और जो द्वितीय अर्धांश के हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, N2Z। अब देखते हैं नोट, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 से ज़्यादा आए तो जस का तस आंसर करते हैं। यदि नोट को समझ में आए तो फॉलो करना, ना समझ में आए तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 16वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर। तो लेफ्ट और राइट के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्लस साइन। और स्थिति हमेशा क्या लेते हैं, पहली। तो क्या जाएगा लेफ्ट 24। अब क्या जाएगा लेफ्ट 24। अब लेफ्ट 24 आ गया, इसको हम क्या करते हैं देखते हैं, यदि ऑर्डर फर्स्ट हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से कम आए तो 14 से घटाकर आंसर करते हैं। ये 13 से वैल्यू ज़्यादा है तो जिसका तक आंसर कर देते हैं। 24वां अक्षर क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 24 क्या आ जाएगा, यक्स। आंसर क्या हो जाएगा, यक्स। आंसर हो जाएगा यक्स। मैंने अब सीधे सीधे देख लेते हैं, लेफ्ट से 24वां अक्षर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो आंसर क्या आ जाएगा यक्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 10वें अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 10वें R10, और बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वां। राइट और लेफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं, प्लस साइन। स्थिति क्या लेते हैं पहली। तो R10 में हमने 5 को ऐड कर दिया, कितना आ गया R50। अब देखते हैं दाएं से 15वां अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आंसर है, आंसर आ जाएगा दाएं से 15वां अक्षर आ जाएगा बी। आंसर आपका हो जाएगा बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। लेफ्ट और राइट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन की यूज करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं प्लस साइन। और स्थिति हमेशा क्या लेते हैं पहली। तो 10 में 7 हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 17। अब देखते हैं लेफ्ट से 17 क्या है, लेफ्ट से 17 आ जाएगा क्यू। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, आंसर क्या आ जाएगा क्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो बाएं क्या है 7वां। राइट और लेफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं प्लस साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। हमेशा स्थिति क्या लेते हैं पहली। तो 5 में 7 हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया R12। अब देखते हैं दाएं से 12वां अक्षर क्या है, दाएं से 12वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 11 12, क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा O। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा।
अंग्रेजी वर्णमाला में यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से आठवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर, तो बाएं से आठवें, दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? लेफ्ट राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। लेफ्ट राइट, तो स्थिति क्या लेते हैं? पहली, लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट 8 में 7 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? लेफ्ट 15, तो लेफ्ट 15 आंसर क्या हो जाएगा? ओ। देख लेते हैं क्या हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट 15 मतलब बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आंसर आ जाएगा आपका? ओ। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग नंबर 4, लेफ्ट वो सेकंड हाफ रिवर्स। सेकंड हाफ रिवर्स में क्या हो जाएगा? प्रथम अर्धांश के अक्षर हैं वो वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, और जो सेकंड हाफ रिवर्स के अक्षर हैं उनको हम उल्टे क्रम में लिख देते हैं। एन टू जेड होता है, एन टू जेड, तो हम इसको लिख देते हैं जेड टू एन। तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड हाफ रिवर्स में आ जाएगा लिख देते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमने सेकंड हाफ रिवर्स को उल्टे क्रम में लिख दिया। सेकंड हाफ प्रथम अर्धांश के अक्षरों को वैसे वैसे लिख दिया, और सेकंड हाफ रिवर्स में इसको लिख दिया जेड टू जेड। अब देखते हैं यदि ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स का है, यदि ऑर्डर सेकंड हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू 13 या 13 से ज़्यादा हो तो 40 से घटाकर आंसर करते हैं, और यदि वैल्यू 13 या 13 से कम हो तो जिसका तस आंसर करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से सातवें बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर। तब देखते हैं लेफ्ट और राइट अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं प्लस साइन। लेफ्ट बायां और दाएं के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। तो स्थिति क्या लेते हैं? पहली, तो लेफ्ट 7 में हमने अब 12 को जोड़ दिया तो कितना आ गया? लेफ्ट 19। लेफ्ट 19 आ गया, क्या आ गया? लेफ्ट 19। अब देखते हैं लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन सा है, मतलब बाएं से 19वां अक्षर कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, क्या आ जाएगा आंसर आपका? यू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखते हैं बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा? लेफ्ट और राइट के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं प्लस साइन, और हिस्ट्री हमेशा लेते हैं पहले। तो लेफ्ट 10 में हमने 7 को ऐड कर दिया, कितना आ गया? लेफ्ट 17। अब देखते हैं लेफ्ट 17 मतलब बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17, क्या आ जाएगा आंसर आपका? डब्ल्यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाएं से सातवें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? राइट लेफ्ट के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। स्थिति क्या लेते हैं? पहली, तो R7 में 5 जोड़ दिया, कितना आ गया? R12। अब देखते हैं दाएं से 12वां अक्षर कौन सा है? तो दायां क्या हमारा? ये दायां है, दाएं से 12वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर क्या जाएगा आपका? वाई। देखते हैं बहुत हाफ
हाफ रिवर्स, तो बोथ हाफ रिवर्स में दोनों अर्धांश उल्टे क्रम में, M2A और Z2N। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से सातवें, बाएं से सातवें तो लेफ्ट 7, दाएं से 10वां R10। लेफ्ट और राइट के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। लेफ्ट राइट के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। और स्थिति लेते हैं पहली, तो लेफ्ट 7 में हमने 10 को जोड़ दिया, कितना आ गया? लेफ्ट 17। अब देखते हैं बाएं से 17वां अक्षर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। 17वां अक्षर देखना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आंसर आपका क्या जाएगा? W। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से सातवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो लेफ्ट और लेफ्ट राइट के लिए प्लस साइन। स्थिति हमेशा लेते हैं पहली, तो 7 में हमने 7 ऐड कर दिया, कितना आ गया? लेफ्ट 14। बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या जाएगा आंसर आपका? जेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं, बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं सातवां अक्षर। लेफ्ट और राइट के लिए क्या यूज करते हैं? प्लस साइन। स्थिति हमेशा क्या लेते हैं? पहली, तो लेफ्ट 5 ले लिया, लेफ्ट 5 में प्लस 7 ऐड कर दिया, कितना आ गया? लेफ्ट 12। तब देखते हैं बाएं से 12वां अक्षर हम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। डियर स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन आपके समझ में ना आया हो तो कमेंट कर सकते हैं। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी नेक्स्ट पार्ट में